एपिसोड नंबर 16 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि जो हमारा फुगई की मौत हो गई होती है, वहाँ पे ही वो फुगई के पानी नदी के पास फुगई के लिए पत्थर इकट्ठा करके रख रही होती है। वहाँ पे फुगई के कपड़े और उसकी टोपी भी होती है। और तब वो बोल रही होती, फुगई पहली बार तुम मेरे लिए जेल गए थे और दूसरी बार फिर से मेरे लिए तुम्हारी मौत हो गई। तभी वहाँ पे चीफ आके बोलता है, तुम वो रीज़न नहीं हो जिसकी वजह से फुगई की मौत हुई है। जनरल हूँ और मेरे बीच में बहुत सारी वार होना है। वार का टाइम बस अब आ ही गया है। मैं हूँ जो जिसको माफ़ी मांगनी चाहिए फुगई से। और तभी फुगई ने मुझे बताया था कि उसका एक छोटा भाई भी है। वो सेपरेट हो गए थे छोटे में ही, पर उसके निशान था गर्दन पे, और फुगई भी हमें छोड़ के चला गया उससे पहले वो अपने छोटे भाई से मिल पाता। और तभी जो हमारा चीफ है वो उसके पास बैठता है और बोलता है, हाँ उसके पास उसका एक छोटा भाई था, उसको बहुत ज़्यादा फीवर हो गया था और तभी वो गायब हो गया था। फुगई ही था जो कि उसका पेरेंट्स था। और फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे फुगई झाड़ू लगा रहा होता है और तभी वहाँ पे चीफ वहाँ से गुजर रहा होता है और तभी हमारा जो फुगई है वो बेहोश हो जाता है और तभी हमारा चीफ उसको खाने के लिए कुछ देता है और वो ऐसे खा रहा होता है जैसे बेचारे को कभी कुछ खाने को ही नहीं मिला है और इतनी जल्दी जल्दी खा रहा होता है। तभी चीफ बोलता है, अरे धीरे खाना, इतनी जल्दी क्यों खा रहे हो। और तभी वो बोलता है, बहुत महीने हो गए मैंने कुछ खाया नहीं, इसलिए मैंने अपने आप को बेच दिया आपके लिए। और क्योंकि मेरा छोटा भाई बीमार है, मुझे पैसे की बहुत ज़रूरत थी, इसकी वजह से हमें बेच देना पड़ा मुझे अपने आप को। तो दुनिया बहुत कठोर है, वो हमें बख्शेती भी नहीं है, इसलिए बहुत टफ होता है। अब मैं सोच रहा हूँ ना कि मैं आपको सर्व करूँगा, अपनी लाइफ एक डिगनिंग लाइफ बनवाऊँगा। और तभी चीफ बोलता है, मुझे सर्व करोगे? पर मुझे डिस रॉयल सर्वेंट पसंद नहीं है, अगर तुमने मेरे को बेटायर किया तो तुम्हें पता है मैं क्या करूँगा। और तभी वो बोलता है कि तुमने मुझे खाना पानी दिया है, मैं तुम्हें अपनी पूरी लाइफ दे दूंगा। तभी चीफ बोलता है, अरे मैं तो मजाक कर रहा था, तुम्हारा सरनेम क्या है? बोलता है, गाओ। वो फिर जो हमारा चीफ होता है, गाओ, तो चलो आज से तुम्हें सब गाओ फुगई कह के पुकारेंगे। मैं तुम्हें नाम देता हूँ, अगर मैं कभी किसी दिन सक्सेस हुआ होऊंगा तो मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा। और तभी हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है और फिर वो बोलता है, 9 में से 10 बार हमें रिग्रेट रहता है हमारी लाइफ में कि हम ये नहीं कर पाए। और तभी वो बोलती है, इतनी सारे रिग्रेट है हमारी लाइफ में, क्यों ना हम उस रिग्रेट को अवॉइड कर सके। और तभी चीफ बोलता है, युंजो, मैं एक डेंजरस मैन हूँ। और तभी युंजो कहती है, नहीं तुम एक काइंड मैन हो, तुम पहले भी काइंड थे, तुम अभी भी काइंड हो और तुम आगे भी रहोगे। तभी वो बोलते हैं ना मोटाऊ, और तभी वो बोलते हैं, मैं नहीं हूँ मोटाऊ। और तभी जो हमारी यंग शाह होते वो बोलते हैं, मत करो ऐसा, तुम क्यों नहीं मुझको बोलना चाहते, क्यों नहीं बताते, मुझे पता है तुम वो हो, क्यों तुम ही हो मोटाऊ। और तभी चीफ बेचारा शांत हो जाता है। और तभी जो हमारी अंशा है वो बोलते हैं, ठीक है अगर तुम इस बारे में बात नहीं करना चाहते, मैं उस दिन का इंतज़ार करूंगी जिस दिन तुम मुझे अब सच बताओगे। और तभी वो उधर पे बैठी रहती है। तभी और फुगई को कहती है कि अब मैं तुम्हारे लिए फ्लावर्स लेके आई हूँ, तुम अपनी फैमिली के साथ वापस मिलने जा रहे हो, मैं तुम्हें लॉन्गेटिविटी देना चाहती हूँ, तुम अपनी अगली लाइफ में पूरे साल जियो। और तभी जो हमारा चीफ होता है वो भी बोलता है, ये ब्रेसलेट तुमने मुझे दिया था फुगई, मैं तुम्हें ही वापस करता हूँ। और तभी उस ब्रेसलेट को देख के जो हमारी यंगशा है ना, उसको फ्यूचर दिखता है कि वो उसको छोड़ के चला जाता है और उसको पूरा उसकी सब कुछ दिख जाता है जो भी हुआ होता है। और उसके बाद वो ऐसे देख रही होती है, फ्यूचर देखती है, और तभी वो पत्थर रख ही रहा होता है चीफ। और और तभी वो अपने मन में सोच रहा, अगर ये वर्जन सच हो गए तो क्या वो सच में मेरे को, तभी ऐसे खत्म होने वाली है ये कहानी। और तभी जो चीफ होता है वो बोलता है, क्या हो गया तुमको, तुम ठीक तो हो। और तभी ये सीन इधर ही खत्म होता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है जो हमारी यंगशाओ है ना, हमारे चीफ के लिए चाय लेके आई होती है। और तभी जो हमारा चीफ है ना, वो तलवार यानी कि चाकू ना साफ कर रहा होता है और फिर उसके ऊपर पाउंड पॉइंट कर देता है। तभी जो यंगशाओ वो थोड़ा डर जाती है, पर वो पास में आती है और वो बोलती है कि मैं जाना नहीं चाहती हूँ। और तभी हमारा जो चीफ है वो बोलता है, वो मेरे ऊपर है। और तभी यंगशाओ बोलते हैं, तुम्हारे ऊपर है, तुम जब चाहो मुझे अपने पास रख लेते हो, जब चाहो भेज देते हो। मैं कोई खिलौना हूँ क्या जो तुम इधर से उधर करते रहते हो, मुझे जब देखो जब। और तुम्हें क्या लगता है तुम मेरे पापा हो जो कभी भी चाहो कुछ भी कर सकते हो। और तभी वो बोलता है कि तुम कुछ भी मत बोलो। और तभी तभी वो पास आती है और वो बोलती है कि मैंने बहुत हार्ड किया है, मैंने बहुत समय के बाद तुम्हें पाया है, अगर तुम मुझसे गुस्सा हो तो बस कह दो ना। और तभी वो कुछ नहीं बोलता, वो अपने जो तलवार है उसको अपने कैप में रख देता है और उसके बाद वो बोलती है, मुझे सिर्फ एक केयर फ्री लाइफ चाहिए।
और तभी जो हमारा चीफ है वो वहाँ से उठ जाता है और वहाँ से चला जाता है। और नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि हीज मैजेस्टी और हमारा चीफ दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं और जो हीज मैजेस्टी वो बोलता है ये जनरल हु को तो किसी कौम की बात नहीं है, जब देखो जब कुछ भी करता रहता है ये लड़का। और तभी जो हमारा वो चीफ होता है वो बोलता है कि फुगई ने अपनी जान मेरे लिए दे दी है, ये रहा उसका सबूत। ये सारे सबूत है जो कि जनरल हु ने पास्ट में किए हुए हैं। अब मैं चाहता हूँ कि आप उसके खिलाफ एक अपील डिग्री बना के भेज दें। और तभी वो बोलता है तुम्हें पता है डूक ऑफ डिफेंडर कभी भी इसी वक्त यहाँ पे आ सकते हैं, अगर हमने जनरल हु को कैप्चर कर लिया तो पता है ना हमने जो इतने दिनों से प्लान बनाया वो रन हो जाएगा। और तभी वो बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, हमने बहुत देर तक ये प्लान खेला है, इसकी वजह से वो इंसानों को मारने भी लगा है। अगर जनरल हु वापस भी आ जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, डूक ऑफ डिफेंडर से हम लड़ लेंगे। और हमें ट्रुथ को साइड में रखना ही पड़ेगा, हमें एक्शन तो लेना ही पड़ेगा। और तभी जो हिज मैजेस्टी ठीक है मैं अभी यही काम करता हूँ। और तभी वो बोलता है मुझे हिज मैजेस्टी बोलते हैं मुझे पता है फुगई के मरने का तुम्हें बहुत ज़्यादा दुख है, पर मैं नहीं चाहता तुम कोई भी कदम इमोशंस में आके लो, इसलिए हमें हमारे प्लान्स पे टिके रहना पड़ेगा। तभी जो हमारा चीफ होता है वो बोलता है हाँ मैजेस्टी हम ऐसा ही करेंगे। पर उस तभी वो उड़ता है और वो वापिस जाता है तो इसकी आंखों में एक अलग ही गुस्सा होता है। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक करो यार, सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।